अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने आज वो टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि व्लॉग्स तो हम डेली बना लेते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज जो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इस तरह का टॉपिक शेयर करूँ जो आपके काम आए, जिससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारा पढ़ लिख कर भी परेशान हैं कि क्या करें, कहाँ से जॉब आएगी, कैसे आएगी, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सीट्स नहीं आ रही तो हम कैसे जॉब करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब, वैसे मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा हमारे इन एरियाज़ को हम गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, क्या किया जाए। तो मैं आपको इसका एक आसान और बहुत अच्छा तरीका, मेहनत तो हर चीज़ लेती है, ये नहीं कि अगर आप कहेंगे कि हाँ नहीं मेहनत के बगैर ही मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर काम के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो आप तैयार करें, मैं आपको गाइड करूँगी कि पीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, वो आपको कैसे कामयाब कर सकते हैं। हाँ, मैंने ये बात की, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं पीपीएससी से तो हम कुछ भी नहीं होगा, हमने बड़े टेस्ट दिए हैं, हमारे पास नहीं हुए। होता है ऐसा, आई एग्री, मगर क्यों होता है वो? इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा होता है कि हम लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते हैं। हम लोगों को हम चाहते हैं कि आज मैंने पढ़ा है ना, एक दो पेपर पढ़ लिए हैं, या मैंने बस पीपीएससी के लिए अप्लाई किया तो मैं ऐसे ही पास हो जाऊं। ऐसे नहीं होता। मेहनत, हर काम जो है ना आप करेंगे वो मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। मैंने भी पीपीएससी की तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और पीपीएससी के ज़रिए ही मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई है। और फिर मैंने उसके बाद एमफिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं सोचती हूँ कि अगर एक काम आपने शुरू किया है तो उसके पीछे पड़ जाओ कि जब तक आप उसको अचीव ना कर लो, आपको ना, जब तक कुछ हासिल ना हो जाए ना कुछ हासिल करके ही उसको छोड़ो। ऐसे नहीं उस काम को रास्ते में छोड़ दोगे, फिर नया पकड़ लोगे, फिर इस तरह नहीं होता। अपनी ज़िंदगी का एक जो माइंड में आपका बना है कि यार ये चाहिए मुझे, तो उसको चाहने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी है, उतना टाइम भी देना है। हम टाइम गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि हमें मिला नहीं इसका फ्रूट, हमने तो बहुत मेहनत की। नहीं करते मेहनत, हम लोग मेहनत कर ही नहीं रहे होते। हम लोग उस जो हमने हासिल करना होता है उसकी तरफ तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते। हम अपना टाइम हमेशा गलत कामों में, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करके फिर रो रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से शिकवे कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मैंने तो बड़ी मेहनत की, मेरे साथ जुल्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब अगली बात ये है कि आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में आजकल सीटें नहीं आ रही। सीटों का क्या मतलब है? यहाँ मेजॉरिटी ये सोचती है कि जो पाकिस्तान में सीटें आ रही हैं वो बस टीचर्स की हों, लाइक टीचर्स। अब हर बंदा उस्ताद तो नहीं बन सकता ना, जाहिर बात है। कुछ फील्ड्स में उस्ताद होंगे, कहीं डॉक्टर्स होंगे, कहीं इंजीनियर्स होंगे, कहीं ऑफिस में आपको बैठना पड़ेगा, कहीं इतने डिपार्टमेंट्स हैं, किसी ना किसी में तो आपको जाना ही होगा ना। अब हमारे माशरे में ये होता है कि लड़कियां पढ़े लिखेंगी तो उनका एक ही होती है कि टीचर या लेक्चरर। यार इसके अलावा भी ज़िंदगी में फील्ड्स हैं। मतलब आप जब अब ये बात आ चुकी है कि आज के टाइम में वुमेन जो है वो मैन के शाना बेशाना वर्किंग कर रही है। यार उनके साथ काम कर रही हैं औरतें, हर जगह हैं आजकल, हर जगह काम कर रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले अपना प्रोफेशन यही सोचो कि टीचर ही बनना है। नहीं, अगर आपको शौक है, आपका ज़रूर आप उसके लिए भी अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई सीट्स नहीं नज़र आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा पीपीएससी की कितनी सीटें आई होती हैं, कितने ऐड आए होते हैं, कितनी सीटें ऑफिस में और इधर उधर काफ़ी डिपार्टमेंट्स में आई होती हैं। तो आप उसको उस पर मतलब अप्लाई करो और फिर उस पर अपनी मेहनत करो। मेहनत किस पे करो? उस पर मेहनत करो जो आपने जिसके लिए अप्लाई किया उसकी तैयारी करो। बगैर तैयारी के कुछ नहीं होता। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा करते हैं कि जनाब सीटें आती हैं, अप्लाई कर दिया, तैयारी नहीं की, पूछा तैयारी नहीं की, कहते हैं जितना पढ़ चुके हैं हो सकता है आ जाए। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तैयारी ज़रूर करनी पड़ती है। मैंने भी तैयारी की थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत ज़्यादा
तैयारी की थी, ये है वो। मैंने भी तैयारी की थी, लेकिन इतनी तैयारी की थी कि आगे जो कॉन्सेप्ट होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकूं, उनको समझ सकूं। तो आपको एक मर्तबा चलिए आपका टेस्ट नहीं पास हुआ, परेशान हो गए, दिल छोड़ के बैठ गए, नहीं यार ये तो पास ही नहीं होना, ये तो हुआ ही नहीं पास, दूसरी मत। इट्स ओके, जिंदगी इसी चीज़ का नाम है, कोशिश का नाम है। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान जो है ना, उसके पास इतनी स्किल अल्लाह पाक ने उसके अंदर इतना कुछ रखा है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो आपका आज नहीं हुआ कल हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया, कुछ जगह पे ऐसी थी मेरी जहाँ पे टेस्ट भी पास हो गया था, मेरा इंटरव्यू भी था, लेकिन उस फील्ड में मेरी जॉब नहीं हुई थी। पुलिस थी, पुलिस में फ्रंट डेस्क की सीट्स आई थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई, लेकिन वो क्या था कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह पाक की मसलहत थी कि उसने मुझे किसी और जगह, और आज जिस जगह पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह आप सबके लिए भी अल्लाह पाक ने रखा होगा ज़रूर कोई ना कोई ऐसी फील्ड। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो तैयारी का स्टार्ट कैसे लेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह सारा बताऊँगी। जिसको भी मुझसे गाइडेंस चाहिए होगी, मैं इंशाल्लाह सारा बताऊँगी कि किस तरह PPSC की आपने तैयारी करनी है। आप लोग को मतलब कितना उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, सब्र कितना करना पड़ेगा, और मुस्तकिल मिजाज कितना रहना पड़ेगा, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। और दूसरी बात ये है कि आपको लोग पता क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं हासिल होता, कुछ भी नहीं मिलेगा, PPSC का टेस्ट तो पास ही नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती, ये होता है वो होता है, मुंह की बातें। मुझे भी ऐसे बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं हाँ, ये भी लोग बोलते हैं कि सीटें बहुत कम हैं, कितने लोग अप्लाई करने वाले, आपकी तो सीट, अरे यार आपको तो एक ही सीट चाहिए, सारी सीटें तो आपने नहीं लेनी, आपने एक ही सीट लेनी है ना। आप कहें कि हाँ जी मैं मुझे एक ही सीट चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए, मैंने सबका क्या करना है, आपने उस एक सीट की तैयारी करनी है यार। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। इतनी सीट्स आती हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट आप काइंडली जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आप उसकी उतनी तैयारी भी किया करें ताकि वो आपका टेस्ट पास हो सके। हाँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको अपना नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी ना इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको उसका सारा तरीका बताऊंगी कि आपने PPSC को मतलब PPSC का जो पेपर होता है जनरल नॉलेज का, या जो आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है, उसको कैसे आपने तैयार करना होता है। और अगली बात ये कि मुझे भी इसी तरह गाइडेंस दी थी। मेरे एक टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था हमेशा। उन्होंने उस टाइम मैं मेहनत करती थी, लेकिन जो इनकरेज करते हैं ना इंसान, वो शख्स थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यू कैन डू इट। तो मुझे भी लगा कि यस आई कैन, और वो हो गया। तो मैं भी आपको ये कहती हूँ कि यू कैन डू इट, और आप एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और आप लोग जो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं अपनी स्टडी करने के बाद भी, क्या करें, आप PPSC की तैयारी करें। हाँ, लोगों ने आपके जो नज़रियात हैं, जो आपकी सोच, उनको ख़राब कर दिया होगा। कुछ कहेंगे नहीं पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिल रही, आ ही नहीं रहा। कुछ लोग कहेंगे कि टीचर की नौकरी बहुत बेस्ट है लड़कियों के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बिजनेस होना चाहिए, ये वो और इस तरह। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाके इंसान की स्किल्स ख़राब हो जाती है। ये सारे वही लोग बहाने कर रहे होते हैं जिनको कुछ हासिल नहीं हुआ होता, जो अपना जो होता है ना आलस, जो काम का जो आलस होता है ना, वो दूसरों को कह रहे होते हैं, और उनका भी माइंडसेट ख़राब कर रहे होते हैं ना। मेहनत तो करनी नहीं है, तो अगले बंदे को भी कह दिया भाई नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है, आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत का अजर अल्लाह पाक ज़रूर देता है, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। आज का जो टॉपिक मैंने जो वीडियो बनाई है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना इसलिए है कि क्योंकि मोटिवेशन सबसे पहली चीज़ होती है। जब आप एक बार मोटिवेट हो गए, फिर आपका दिल करेगा कि हाँ अब मैं स्टार्ट करूँ। अब जब अगला टॉपिक इंशाल्लाह मेरा जो होगा ना, वो मैं PPSC की तैयारी बताऊंगी कि करनी कैसे है। इंशाल्लाह हम डिटेल में उस पर बात करेंगे। और अगर आपने ये वाला रास्ता चुन लिया है तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि सीटें आती हैं। और ज़रूरी नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट को आप पसंद करते हो उसमें नहीं आ रही तो आप कह रहे हो भाई कहीं भी नहीं आ रही, सीट्स आ रही हैं। मैंने खुद एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, और इवन मेरे पास जब एडवर्टाइजमेंट आई मैं शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। और
تو آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور مزید کسی کو گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا ہر ٹاپک پہ، کیونکہ میں نے بھی زندگی میں بہت اسٹرگل کی ہے اور بہت پنگے لیے ہیں ہر چیز میں، ہر جگہ، مطلب اس لیے لیے ہیں کہ اللہ پاک کامیاب کرے، اللہ پاک اس مقام پہ پہنچائے جو یوتھ چاہ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سوری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا، یہاں آپ لوگوں کا ٹائم سیو ہوگا، آپ لوگوں کی جو محنت ہے اس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک اجر دے گا جب آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں، ایک روسی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 40 ایئرس کی ایج تک پیسہ نہیں کمایا، اتنا پیسہ نہیں کمایا، مطلب ایک جو اچھا لائف سٹائل آپ گزار سکیں، تو اس کے بعد آپ کی ساری زندگی جو ہوتی ہے نا بہت مشکل سے گزرتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزرتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں جی 40 ایئرس کی ایج تک انشاءاللہ اتنا پیسہ کما سکیں کہ آپ لوگ خود بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنی فیملی کو بھی ایک اچھا لائف سٹائل دے سکیں۔ تو جی ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا، میں آپ کو بہت اچھی گائیڈنس دوں گی۔ اللہ حافظ۔